नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं अहम खबरों की ओर। रविवार सुबह रतलाम रेल मंडल के जूनियर इंजीनियर का शव संदिग्ध अवस्था में मंदसौर जिले के खोडाना गांव में तालाब के पास मिला है। पुलिस को मौके से लाल कलर की कार भी मिली है जो कि मृतक की बताई जा रही है। प्रारंभिक तौर पर मामला हत्या का बताया जा रहा है। मृतक के शरीर में 4 गोलियां भी मिली है। इधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को मंदसौर जिले का भावगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम खोडाना में तालाब के पाल पर एक युवक का शव मिला। जानकारी मिलते ही भावगढ़ व रतलाम जिले की ढोडर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया। मृतक की शिनाख्त रतलाम रेल मंडल के CNW विभाग में पदस्थ जूनियर इंजीनियर दिशांत पंड्या के रूप में हुई। मौके पर लाल कलर की कार MP43 CB0143 खड़ी मिली। ये कार मृतक दिशांत की बताई गई। परवलिया फाटे के यहाँ किसी बात को लेकर कुछ लोगों से उसका विवाद हो गया। खबर के मुताबिक बदमाश यहाँ से दिशांत को अपने साथ सुनसान जगह पर लेकर पहुंचे और गोलियां दागकर उसे मौत की घाट उतार दिया। वहीं आरोपी फरार हो गए। मंदसौर और रतलाम पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं जानकारी के अनुसार मृतक पांड्या वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन में उपाध्यक्ष भी रह चुका है और युवा समिति में सचिव भी रहा है। ग्राम खोडाना बंदरी तालाब के पास कच्चे रास्ते पे चौकीदार द्वारा सूचना मिली कि एक गाड़ी रतलाम पासिंग है, उसके अंदर एक बॉडी पड़ी हुई है। उस सूचना पर रवाना होकर मौके पे गए, जिसका उस पता करते मृतक का नाम दीक्षांत पिता नवीन पंड्या, उम्र 38 वर्ष, निवासी रतलाम रेलवे कॉलोनी, रेलवे विभाग में नौकरी करने का पता चला, जिसके परिजनों को पता करते है ना। अभी तक क्या पता अभी तक सर PM करवा रहे हैं, आगे विवेचना जारी। कितनी गोलियां लगी है सर? ये पुलिस को सूचना मिली 9:30 बजे लगी। ये कितनी गोलियां लगी शरीर पर? शरीर पे अभी मेडिकल करवा रहे हैं और एक्सरा प्लस PM। क्या कोई राउंड अप किया गया है? नहीं, अभी तक नहीं है, जैसा होगा है ना, आगे जारी है जांच। आपका सब नाम? मेरा नाम JS डामोर, पुलिस थाना बाबू। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जन जागरण हेतु पूरे देश में तैयारियां जोरों से चल रही है। इसी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज बूढ़ा सरस्वती विद्या मंदिर ग्राउंड में करीबन 800 बच्चों की श्रृंखला बनाकर अद्भुत कार्यक्रम किया गया। इसमें करीबन बूढ़ा के सभी विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए खेल सबसे अच्छा तरीका है जो तनाव और चिंता से मुक्ति प्रदान करता है। ये खिलाड़ियों के लिए अच्छा भविष्य और पेशेवर जीवन का क्षेत्र प्रदान करता है। इसी उद्देश्य को लेकर संचित क्षेत्र के गांव सुधवास में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी मानसरोवर स्टेडियम में शक्ति क्रिकेट क्लब सुधवास द्वारा 14 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शहरी और ग्रामीण खेल खिलाड़ियों ने भाग लिया, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं मध्य प्रदेश की संस्था BR फाउंडेशन द्वारा विजेता टीम इंडियन क्रिकेट क्लब नाहरगढ़ एवं उप विजेता टीम बजरंग 11 बिल्लोद का संस्था BR फाउंडेशन द्वारा ट्रॉफी, प्रमाण पत्र, दुपट्टा देकर सम्मान किया गया। वहीं सभी खिलाड़ियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए बेजुबान जानवरों, पक्षियों के लिए सकोरा एवं ग्रीन पर्यावरण के लिए तुलसी का पौधा वितरित किया गया। खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। उक्त कार्यक्रम में संस्था संस्थापक कृष्ण परिहार, प्रदेश महासचिव लखन मालवीय, मंदसौर जिला उपाध्यक्ष रवि बोराना आदि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आप क्या अनुभव करते हैं खेल को लेकर? खेल कभी बड़ा छोटा नहीं होता है, लेकिन जो हमारे 11 का एफर्ट रहा है नाहरगढ़ के इंडियन क्लब नाहरगढ़ का, काबिल तारीफ रहा है। हमारा स्कोर लो स्कोर था, लेकिन हम उस पर फाइट करके सभी ने अच्छा योगदान दिया है और हम इस ट्रॉफी को, फाइनल विजेता ट्रॉफी को हम जीते हैं। अच्छा, युवाओं को क्या उपदेश देना चाहेंगे आप खेल को लेकर? उपदेश देना चाहता हूँ कि अंत तक लड़ते रहें, जिससे आज जो कार्यक्रम किया गया वो किस उद्देश्य को लेकर किया गया? श्री शक्ति क्रिकेट क्लब द्वारा ये 13 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन किया गया था, जिसमें युवा खिलाड़ियों को
प्रोत्साहित करने के लिए, नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए क्रिकेट में, और मध्य प्रदेश बिहार फाउंडेशन द्वारा इनको ट्रॉफी एवं चकोरा, पौधारोपण और दुपट्टा देकर सम्मानित किया जाएगा। उपविजेता टीम और विजेता टीम को बहुत ही सराहनीय काम मध्य प्रदेश बिहार फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है, जो कि नए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और उत्सुकता में, खेल और प्रदर्शन में उनका प्रदर्शन अच्छा रहे। इसी को टूर्नामेंट आयोजन श्री शक्ति क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित किया गया है। सभी क्रिकेट खिलाड़ियों की उज्जवल भविष्य की हम कामना करेंगे। मंदसौर जिले के छोटे से ग्राम खजूरी आंजना में रविवार को पूरी तरह भक्तिमय नजारा देखने को मिला। आपको बता दें कि अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 22 जनवरी को एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर राम जानकी मंदिर से लेकर पूरे नगर व ग्राम में भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस कलश यात्रा में जय श्री राम व बालाजी महाराज के नारे लगाते हुए पूरे गांव में भव्य यात्रा निकाली गई। यात्रा सुबह 10 बजे से शुरू हुई, जो कि 2 बजे तक पूरे गांव का भ्रमण किया। प्राप्त जानकारी अनुसार यात्रा राम जानकी मंदिर से शुरू होकर गांव के अनेक मार्गों से होते हुए निकली। इस कलश यात्रा में काफी महिलाएं व पुरुष बच्चे शामिल थे। यात्रा गांव के बालाजी मंदिर चौराहा से लेकर पूरे गांव की गलियों में होती हुई निकली। भव्य कलश यात्रा के दौरान गांव के युवक युवतियां ढोल, बैंड, डीजे की धुन के साथ शोभा यात्रा में गरबा नृत्य, भक्ति नृत्य आकर्षण का केंद्र बना रहा। कलश यात्रा राम जानकी मंदिर से शुरू होकर बस स्टैंड, हनुमान मंदिर होते हुए पूरे गांव में होकर समापन राम जानकी मंदिर पर हुई। कलश यात्रा शुरू होते ही जगह जगह ढोल, डीजे की थाप पर बालिकाओं व महिलाओं ने नृत्य किया। वापस राम जानकी मंदिर पर जाकर समापन हुआ। बाद एक भव्य आयोजन हमारे देश में, संपूर्ण देश में किया जा रहा है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हमारे गांव में भी, गांव खजूरी आंजना में भी भव्य प्रभात फेरी निकाली जा रही है, जो सुबह 5 बजे से 6 बजे तक राम जानकी मंदिर से होते हुए संपूर्ण गांव में निकाली जाती है। उसके उपलक्ष्य में आज 21 जनवरी को गांव में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी ग्रामवासियों का, बच्चों का, महिलाओं का बहुत ही शानदार योगदान रहा। कल 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में गांव में सुंदरकांड और हवन और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। 500 वर्षों के उपरांत राम जन्मभूमि अयोध्या में माननीय न्यायालय के आदेश उपरांत राम भक्तों के सहयोग से निर्मित भव्य राम मंदिर में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय विधायक विपिन जैन मित्र मंडल द्वारा भव्य भजन संध्या आयोजित हुई। गांधी चौराहा पर गांधी भवन कार्यालय के समक्ष संपन्न भव्य भजन संध्या में बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों, पत्रकार गणों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ ही राम भक्तों ने प्रभु श्री राम के भजनों का आनंद लेते हुए प्रसादी ग्रहण की। विधायक विपिन जैन की उपस्थिति में भजन गायक विष्णु परिहार एवं सुश्री हर्षिता कोड़तिया ने गांधी चौराहे को राममय करते हुए उपस्थित भक्तों को भक्ति रस में डुबो दिया। विधायक विपिन जैन द्वारा प्रभु श्री राम दरबार की तस्वीर पर माल्यार्पण के साथ शुरू हुई भजन संध्या भक्ति रस के उच्च स्तर पर जाकर समाप्त हुई, जिसमें हजारों राम भक्तों ने भक्ति रस में डुबकी लगाई। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आज गांधी चौराहे पर हमने भजन संध्या का आयोजन किया है और मंदसौर के सारे निवासी राम भक्ति में लीन होकर भजन सुन रहे हैं। मंदसौर शहर के चौधरी कॉलोनी में नवनिर्मित भगवान श्री आदिनाथ जी व नवग्रह जिनालय में स्थापित होने वाले जिन बिंबों की भव्याति भव्य अंजन शलाका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव दिनांक 16 जनवरी से 22 जनवरी तक आयोजित हो रहा है।
इस महोत्सव के अंतर्गत नवनिर्मित जिनालय, चौधरी कॉलोनी व आदिनाथ विहार में बनाई गई विनीता नगरी के भव्य पांडाल में प्रतिदिन विविध कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। दिनांक 18 जनवरी से दिनांक 22 जनवरी तक प्रभु आदिनाथ जी की प्रतिमा स्थापित करने हेतु पंचाहिका महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसके अंतर्गत प्रभु आदिनाथ जी के 5 कल्याणक पर विशेष धार्मिक कार्यक्रम एवं स्टेज प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। रविवार को नगर में वर घोड़ा निकाला गया। प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आज का जो वरघोड़ा है, जुलूस का आयोजन किया गया है, जिसमें नैयावादी क्षेत्र से होते हुए वापस रूपचंद आनंदवन तक वरघोड़ा का प्रस्थान होगा। संदीप जैन। हाँ, ये वरघोड़ा निकाला गया है। वर्षीदान वरघोड़ा था। अंजनशाला का जो प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है रूपचंद आराधना भवन नई आबादी के अंदर, तो ये जो विनीता नगरी बनाई थी पेट्रोल पंप संजीत तोड़ से निकलता हुआ, नई आबादी से होता हुआ, गुप्ता समोसे कचौरी से होता हुआ, ये BPL चौराहे से वापस रूपचंद आराधना भवन की ओर जा रहा है। विशाल कुमार जैन। मंदसौर शहर के जीवागंज स्थित श्री पीपली वाले अम्बे माताजी के नवनिर्मित मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन चल रहा है। आयोजन के तहत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें कलश यात्रा, भजन संध्या, प्रवचन और भंडारा शामिल है। रविवार को यहां यज्ञ हवन का आयोजन किया गया। वहीं सोमवार को विशाल भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। समाज सेवी मोहन रामचंदानी ने बताया कि वर्षों से जीवागंज स्थित श्री पीपली वाले अम्बे माताजी का मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, जिसके बाद स्थानीय भक्तों व शहरवासियों ने मंदिर पुनर्निर्माण की ठानी और सभी के प्रयास के बाद अम्बे माता का मंदिर पुनः आकर्षक बनकर तैयार हुआ, जिसके बाद अब यहां 6 दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पशुपतिनाथ नगरी में सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पिपली माता मंदिर जो है गत 14 वर्षों से क्षीण क्षीण पड़ा हुआ था। यहाँ के रहवासियों ने मुझे बताया कि आप आगे आके इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने का प्रयास करें, और मुझे ये दायित्व सौंपा था, और मैंने और पूरी जीवागंज टीम ने और मेरे साथियों ने मिलकर मंदिर पुनर्निर्माण करवा दिया। अभी उसी मंदिर पे 5 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कलश यात्रा भी हुई, हवन भी चल रहा है, और कल कलश चढ़ेगा और पीठाधीश श्री शंकराचार्य जी के भी प्रवचन होंगे। और श्री पीपली वाली अम्बे माता मंदिर जीवागंज गली नंबर 2 में ये 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव रखा गया था, जिसके एवज में यहाँ पर प्रथम दिन सुंदरकांड था, उसके बाद हनुमंत कथा दशरथ भाई जी द्वारा की गई थी। आज यहाँ पर जगत गुरु शंकराचार्य जी पधार रहे हैं, उनका उद्बोधन होगा, उसके बाद भजन संध्या होगी। और कल यहाँ पर अभिजीत मुहूर्त में जब राम जी अपने अयोध्या में मंदिर में स्वयं पधारेंगे, उसी समय हमारी माता रानी व 9 माताएं और हनुमान जी भी यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगा। उसके बाद स्वर्ण कलश की यहाँ स्थापना होगी, और उसके बाद विशाल महाप्रसादी भंडारे का आयोजन किया जाएगा, और रात्रि 8 बजे महाआरती व आतिशबाजी का भी आयोजन किया जाएगा। सोमवार 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आयोजन के चलते पूरे देश भर में उत्साह का माहौल है और दिवाली की तरह इस उत्सव को मनाने की तैयारियां की जा रही है। मंदसौर में भी राम भक्तों द्वारा रामोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदसौर में भी राम भक्तों द्वारा रामोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरा शहर भगवा पताकाओं से सजा है, तो वहीं घर और दुकानों के बाहर आकर्षक विद्युत सज्जा भी कर दी गई है। सोमवार के दिन शहर के अलग अलग मंदिरों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, तो वहीं LED के माध्यम से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी होगा। नगर पालिका द्वारा पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में कार्यक्रम आयोजित होंगे, तो वहीं सोमवार शाम शिवना तट पर भव्य दीप उत्सव मनाया जाएगा। वर्षों बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के चलते राम भक्तों में खासा उत्साह बना हुआ है। ये शुक्ला चौक व्यापारी मित्र मंडल द्वारा पूरा रोड सजाया जा रहा है। सभी का योगदान है इसमें, सभी बराबरी के हिस्सेदार हैं और सभी खुश हैं कि आज इतना अच्छा माहौल है। हर आदमी खुश है और दुकानदार खुश है, सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कि हमारे राम आ रहे हैं और राम राज्य की स्थापना हो रही है। जय श्री राम। डॉक्टर गोपाल कृष्ण व्यास। जय श्री राम। सभी को पूरे भारत में बहुत हर्ष और खुशी का विषय है। 550 साल बाद कई लोगों की
अपनी जान गंवाने के बाद, बलिदान देने के बाद ये दिन आया है। वो लोग तो नहीं देख पाए, पर आज पूरे भारतवर्ष में बहुत खुशी का माहौल है। वैसे ही का खुशी का माहौल हमारे अपने मंदसौर में है। पूरा मंदसौर अयोध्या बना हुआ है। पूरा मंदसौर की गली, दुकान, घर, मोहल्ले सब सज रहे हैं। खूब खुशियाँ मन रही हैं। सभी ऐसी खुशियाँ बनी रहें पूरे भारतवर्ष में, अपने मंदसौर में। यही कामना है, हमेशा 12 महीने इसी अयोध्या की तरह सबके घर खुशियाँ बनी रहें। बहुत बहुत राम मंदिर प्रतिष्ठा की सभी को शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। जय माता दी, जय श्री राम। 550 सालों के बाद आज वो दिन आया है कि दिवाली से भी बड़ा दिवस है। प्रभु श्री राम आज अपने महल में जाएंगे और अपने मंदिर में जाएंगे। जिन कार सेवकों ने इतना बलिदान दिया है, उन कार सेवकों की याद में आज हम सब पूरे मंदसौर शहर को, समूचे पूरे भारत के साथ माननीय नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री देश के जो हैं, उनके आह्वान पर हम समस्त पूरे भारत को के साथ साथ पूरे ज़िले को और इस मंदसौर शहर को, जो कि मेरा वार्ड है जनकपुरा का वार्ड 20, उस सभी को हम सजाने में लग गए हैं। और एक भी घर न चूके और किसी के घर से कोई रुपए न लगे, ऐसा काम हमने नहीं छोड़ा है। सबके घर से निमित्त लगाए और सबके घर पे भगवा लगाए। जय जय श्री राम। बहुत अच्छी बात है, श्री राम आ रहे हैं अपने, बहुत खुशी की बात है। मंगलमय हो गया हमारा, ऐसा लग रहा है कि दिवाली आ गई हमारे लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसे लेकर देश दुनिया के साथ नीमच शहर में भी लोगों में काफी उत्साह है। शहर में अलग अलग स्थानों पर भगवा रंग रंगा हुआ है। शहर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन प्रतिदिन मंदिरों और चौक चौराहों पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वर्णकार समाज नवयुवक मंडल द्वारा रविवार को एक विशाल वाहन रैली निकाली गई। ये रैली शहर के स्वर्णकार मांगलिक भवन से प्रारंभ हुई, जो शहर के फव्वारा चौक, बारादरी, नया बाजार, घंटाघर, पुस्तक बाजार, भारत माता चौराहा, विजय टॉकीज चौराहा, लायंस पार्क, जैन भवन, महेश सर्कल होते हुए पुनः स्वर्णकार मांगलिक भवन पर पहुंची। यहां रैली का समापन हुआ। इस दौरान ढोल, नगाड़ों और डीजे की धुन पर रैली में शामिल युवा, महिलाएं झूमते हुए दिखाई दिए। रैली में शामिल लोग हाथों में भगवा ध्वज लिए और भगवान श्री राम की जय घोष के नारे लगाते हुए भी दिखाई दिए। वहीं रैली के आखिर में भगवान श्री राम की एक झांकी भी सजाई गई। रैली में शामिल लोगों का विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा शहर के अलग अलग स्थान पर पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया। सिंधी समाज के गौरव, देश के वीर सपूत शहीद हेमू कालानी का शहीदी दिवस पूरे देश के साथ नीमच में भी मनाया जा रहा है। नीमच के सिंधी कॉलोनी स्थित हेमू कालानी चौराहे पर पूज्य सिंधी पंचायत के तत्वावधान में शहीद हेमू कालानी के शहीद दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी समाजजनों ने शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान हेमू कालानी द्वारा देश के लिए दिए उनके बलिदान को याद किया गया। हेमू कालानी ने 19 वर्ष की उम्र में अपने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी और फांसी के फंदे को गले लगा लिया। गौरतलब है कि 21 जनवरी को प्रतिवर्ष शहीद हेमू कालानी का शहीदी दिवस मनाया जाता है, जिसमें नीमच के सिंधी समाज, पूज्य सिंधी पंचायत आदि संगठनों के प्रतिनिधि और पदाधिकारी चौराहे पर शहीद दिवस का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस अवसर पर पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष मनोहर अर्जनानी, मोनू लालवानी, लक्ष्मी प्रेमणी सहित बड़ी संख्या में सिंधी समाज के महिला पुरुष मौजूद रहे। शहीद हेमू कालानी की जो कार्य रहे हैं, उनका शहीद दिवस प्रति अनुसार हम यहाँ मनाते हैं 21 जनवरी को। उसी का प्रोग्राम रखाया गया था। वो करीब आज से 80 साल पहले शहीद हुए थे। 2043 में हुए थे। 80 साल उनको शहीद हुए हैं और प्रतिवर्ष अनुसार इस साल मनाते हैं और 23 मार्च को उनका जन्म दिवस मनाते हैं। इसलिए सभी समाजजन यहाँ इकट्ठे हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने से शहीद हेमू कालानी की श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया। हम सभी समाजजन मिलकर यहाँ श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हेमू कालानी चौक पर रखा गया है, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए प्राणों न्यौछावर कर दिए। जब उनको फांसी की सज़ा हुई तो उन्होंने बस एक ही बात कही कि मेरा भारत भूमि में वापस जन्म हो, और अपने जो उनके साथियों का जो उनको नाम बोलने के लिए बोला गया था,
सिंध प्रांत में एक पिटीशन दायर हुई थी जब इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, तब वायरस ऐसे उन्होंने कहा था कि पिटीशन ने कहा था कि इनको फांसी की सज़ा नहीं दी जाए, बस शर्त एक रखी थी कि जो इनके साथी थे उनका नाम बता जाए। पर शहीद हेमू कालानी ने अपने साथियों का नाम न बताकर खुद फांसी पर चढ़ना स्वीकार किया। इस वजह से 19 साल की उम्र में ही उनको फांसी की सज़ा हो गई थी। तो देश रक्षा परम पुण्यम, देश रक्षा परम हितम, देश रक्षा परज्ञाग दृष्टो नेव च नेव, मतलब देश रक्षा परम धर्म है, परम पुण्य है, परम यज्ञ है और यह सर्वोच्च कार्य है। और आज हमारी देश रक्षा के मायने बदल गए हैं। प्राकृतिक संसाधनों का हम संरक्षण करें, पेड़ लगाएं और यातायात के नियमों का पालन करें। मोबाइल में जो ईयरबड लगा के बच्चे चल रहे हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने की संभावना रहती, तो हम लोग ऐसे कोई भी काम न करें। शहर के सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मालखेड़ा गांव में शनिवार रात्रि में एक सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। दरअसल मृतक रोहित पिता जगदीश मेघवाल उम्र 25 वर्ष निवासी सर्जना अपनी बाइक पर सवार होकर मालखेड़ा से नेवड़ की ओर जा रहा था। इसी दौरान एक लापरवाह तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, जहां एम्बुलेंस की सहायता से युवक को निमत जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे के बाद ट्रक को मालखेड़ा के ग्रामीणों ने रोक लिया। हालांकि ट्रक ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। वहीं रविवार सुबह मृतक युवक के शव का निमत जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। देश दुनिया में भगवान श्री राम के अयोध्या में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत नीमच में भी आयोजन किया गया। शहर के भारत माता चौराहे पर भी इस अवसर पर सामाजिक संगठन हेल्पिंग हैंड ग्रुप द्वारा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में शनिवार रात्रि में एडीएम सुश्री नेहा मीना, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार तोलानी, जिला पंचायत सीईओ गुरुप्रसाद, एसडीएम डॉक्टर ममता खेड़े, डिप्टी कलेक्टर किरण अंजना, तहसीलदार प्रेम शंकर पटेल व हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप सदस्यों की उपस्थिति में भारत माता की प्रतिमा एवं श्री राम के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर भगवान श्री राम की आरती की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित उत्कृष्ट स्कूल के छात्र छात्राओं ने मशाल जलाकर मशाल के माध्यम से जय श्री राम की आकृति बनाई। मशाल जलाकर बनाई गई आकृति को ड्रोन के माध्यम से एलईडी स्क्रीन पर उपस्थित लोगों को दिखाया गया। मौजूद लोग भगवान जय श्री राम की जय घोष के नारे लगाते हुए भी दिखाई दिए और ऐसी आकृति को देखकर काफी उत्साहित नजर आए। इस मौके पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित राम भक्तों और शहरवासियों ने भाग लिया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में जिला धार्मिक उत्सव समिति के तत्वावधान में सर्व समाज मंदसौर के सहयोग से विश्वपति शिवालय गांधी चौराहे पर 71,000 देशी घी के लड्डुओं की प्रसादी का वितरण किया जाएगा। आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए संस्था के विनय दुबेला, विनोद मेहता, वर्दी चंद्र कुमावत ने बताया कि 500 वर्ष का रामलला जन्मस्थान संघर्ष समाप्त हुआ व भगवान रामलला के 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का हर्ष दशपुर नगर में भी पूरे उत्साह जोश के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें दशपुर नगर के सर्व समाज के सहयोग से 22 जनवरी को विश्वपति शिवालय गांधी चौराहे पर अनेक कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें मंदसौर नगर के वे सभी कार्य सेवक जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि के संघर्ष में अपना योगदान दिया है उनका सम्मान किया जाएगा। साथ ही श्री राम नाम काव्य पाठ गीत व कीर्तन का आयोजन भी किया जाना है। साथ ही अयोध्या में जैसे ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा व महाआरती होगी, उसके पश्चात मंदसौर नगर में भी 71,000 लड्डुओं का महाप्रसादी वितरण कार्यक्रम प्रारंभ होगा। इसके साथ भागवत कथा प्रवक्ता पंडित दशरथ भाईजी, पंडित विष्णु शर्मा, पंडित राजेश शर्मा, किन्नर गुरु अनीता देवी, जिला धार्मिक उत्सव समिति के संयोजक वर्दी चंद कुमावत, संरक्षक विनय दुबेला, विनोद मेहता, कन्हैयालाल सोनगरा, कवि मुन्ना बेटरी, शत्रुंजय सोनी, राजेश चाहुजा, महेश पालीवाल, संतोष जैन, दिलीप आर्य, राकेश भाटी, राजेश चौहान, अंकित बैरागी, श्याम सुंदर पाटीदार, प्रेम ग्वाला, वैभव राठौर आदि उपस्थित रहे। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव है। ये सनातन धर्म के लोगों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि 500 वर्षों के बाद
रामलला अपने भव्य विशाल मंदिर में विराजने वाले हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। उस हर्ष को पूरा देश भर हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। उसमें दशपुर नगर कहीं पीछे नहीं है। इसमें मंदसौर शहर में जिला धार्मिक उत्सव समिति के माध्यम से 71,000 देसी घी के लड्डू का निर्माण किया जा रहा है, जो भक्तों में बांटे जाएंगे। रामलला की आरती अयोध्या में प्रारंभ होगी। उस आरती के साथ ही मंदसौर विश्वपति शिवालय पर आरती प्रारंभ होगी और आरती के तत्काल पश्चात 71,000 देसी घी के लड्डू का वितरण किया जाएगा। ये हर्ष का विषय है। मंदसौर का हर व्यक्ति, हर सनातनी इस उत्सव को मनाने के लिए आतुर है। जिला धार्मिक उत्सव समिति के द्वारा 51,000 लड्डुओं का 22 तारीख को भगवान श्री कौशल्यानंदन राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में ये 51,000 लड्डुओं का वितरण गांधी चौराहे पर किया जाएगा। मैं मंदसौर शहर के सभी सुधी श्रोताओं को और सभी धार्मिक जनताओं को विनम्र निवेदन करता हूं कि वो इस महोत्सव में शामिल हो। अब कौशल्यानंदन का हो गया फिर से देश में राज। अब कौशल्यानंदन का हो गया फिर से देश में राज। यहाँ भक्तों को सम्मान मिला, विधर्मी हुए नाराज। और धर्म यज्ञ के हवन कुंड में सबने आहुति दे डाली। बस मंदिर बने भव्य राम का, पूर्ण हुआ वो काज। गुरु जी, आज यहाँ पर आप पधारे हैं, किस विषय को लेकर यहाँ हैं? जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। जैसा कि विदित है, आज पूरा राष्ट्र नहीं, इस संपूर्ण विश्व की जितने भी सनातन संस्कृति में प्रवाहित होने वाले जनमानस है, उनको एक नया उत्सव 22 जनवरी 2024 जैसे रामनवमी का उत्सव होता है, जैसे दीपोत्सव का उत्सव होता है, वैसे ही हमारे जन जन के प्राण भगवान श्री राम जी रामलला अवध में स्थापित होने के लिए जा रहे हैं। उनकी प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उसी उपलक्ष्य में हमारे इस दशपुर नगर में, मंदसौर नगर में जिला धार्मिक उत्सव समिति एवं सर्व समाज के द्वारा बड़े ही प्रेम और अवभाव के साथ जो उत्सव मनाए जा रहे हैं, उसी उत्सव के तारतम्य में 71,000 लड्डू का भोग हमारे रामलला को वहाँ अवध में प्राण प्रतिष्ठा होगी, आरती होगी। वैसे ही यहाँ आरती करने के पश्चात रामलला को भोग लगाया जाएगा और दशपुर नगर ही सहित आसपास के सभी जनमानस से मैं निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इस प्रसाद को ग्रहण करें। लड्डू निर्माण का कार्य भट्टी पूजन के साथ ही प्रारंभ हो चुका है और बड़ी संख्या में यहाँ शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ कारीगरों के द्वारा और सभी सदस्यों के द्वारा लड्डुओं का निर्माण करा जा रहा है। भगवान रामलला को भोग लगेगा। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPCN टाइम्स। नमस्कार।